हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ जून महीने का प्रेडिक्शन करने के लिए एरीज साइन के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए। देखते हैं जून के महीने में मेष राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं और उनके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं, हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट फॉर एरीज। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या फिर अपनी राशि के हिसाब से देख सकते हैं या फिर अपने पार्टनर की राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं गाइज। ओके, आप मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। एक्चुअली जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, टैरोट में भी हम मून साइन ही कंसिडर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर एरीज, मेष राशि। टैरोट से देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी मेष राशि के लोगों के लिए जून के मंथ में क्या। ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी मेष राशि के लोगों के लिए जून के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, द लवर्स। मेजर अरकाना से कार्ड आया है गाइज, देखते हैं और देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी द हर्मिट। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, द सन। बहुत सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं गाइज फॉर एरीज साइन। जून का महीना बहुत ही भारी रहने वाला है शायद। देखते हैं अच्छे हिसाब से या फिर नेगेटिव हिसाब से भी हो सकता है गाइज। ये मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। जो भी कार्ड्स यहाँ पे आएंगे मैं उन कार्ड्स को पूरी तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी हर तरफ से। क्या भी जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। ओके, जनरल रीडिंग है, सो सारे के सारे पॉइंट्स हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है गाइज। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, 4 5 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द हायरोफेंट। यस गाइस, जैसे मैंने कहा बहुत ही मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स तो मेजर अरकाना से ही लग रहे हैं मुझे। ओके, 5 ऑफ कप्स, देखते हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। एरीज साइन के लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, अगर आप किसी दोहराए पर हैं, किसी इनडिसीजन की सिचुएशन में है, करंट एनर्जीज भी आपके मई के महीने में भी आपके एनर्जीज ऐसे रह सकते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ चलते आपके शायद इनडिसीजन की सिचुएशन रहे। ओके, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन आप आइसोलेशन की सिचुएशन में जाने वाले हो, आइसोलेशन की एनर्जी में जाने वाले हो, तो हर्मिट कार्ड के साथ मैं ये क्लियरली बता सकती हूँ कि जो भी मेरे एरीज व्यूवर्स हैं वो एनालिसिस करने वाले हैं उनके सिचुएशन पे। ओके, उनके सिचुएशन में, उनकी सारी खुशियों पे, उनको क्या चाहिए, उनकी चाहत क्या है, उनका प्रॉफिट किधर है। ओके, इस सब चीज़ों पे वो एनालिसिस करने वाले हैं, खुद के एनालिसिस करने वाले हैं, भीड़ से दूर होकर, आइसोलेशन में जाकर। ओके, और उनकी एनलाइटनमेंट होती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि दोनों हर्मिट के दोनों साइड से हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइज। द सन, एबंडेंस। इस आइसोलेशन के बाद, इस एनलाइटनमेंट के बाद वो बहुत ही एबंडेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। वो शायद प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। शायद हो सकता है करियर लाइफ में पेंटिकल्स के हिसाब से हो, या फिर पर्सनल लाइफ में, फैमिली के लाइफ में हिसाब से हो, लव लाइफ में हो। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट आती हुई नजर आ रही है जून के मंथ में। बहुत टाइम से उनकी विश थी, जिसके बीच वो जगल कर रहे थे, जिसका वो इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे एफर्ट्स उन्होंने उस चीज में लगाए हुए थे। ओके, और बहुत सारा अपने सपने अपनी तरह से पूरे होने की वेट कर रहे थे। रातों को सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। उनके दिल दिमाग पे वही बात छाई रहती थी। ओके, उनके पास कुछ नहीं है ऐसा तो नहीं है। जिस चीज़ के लिए वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उसके भांति और भी चीज़ें उनके लाइफ में हैं जिस पे वो फोकस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जिनको वो पीछे छोड़ चुके हैं,
ओके, जो उनसे छूट गई हैं ऐसी चीज़ों पे उनका ध्यान ज़्यादा था। शायद करंट एनर्जीज भी ऐसे हो सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी ऐसे इनडिसीजन की सिचुएशन हो सकती है। किसी चीज़ की वजह से वो उस चीज़ की तरफ या फिर उस इंसान की तरफ, उस जॉब की तरफ वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। चूज तो उन्होंने एक वेंड कर रखा है, दूर की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, किसी इनसिक्योरिटी की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी मैनिपुलेशन की वजह से, किसी का प्रेशर हो सकता है, प्रेशराइज हो सकते हैं। फैमिली का प्रेशर मुझे लग रहा है अगर लव सिचुएशन में है, या फिर कोई जॉब, कोई बिजनेस अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का सपोर्ट शायद नहीं है। बहुत से लोगों के फैमिलीज मुझे यहाँ पे बहुत ही कल्चरल ट्रेडिशनल फैमिलीज लग रहे हैं, या फिर बड़े ओहदे वाले कोई हो सकते हैं, प्रिस्ट हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे कोई डिग्री होल्डर्स जिनका समाज में, सोसाइटी में कुछ ओहदा हो, ऐसे इंसान मुझे यहाँ पे उनकी फैमिलीज लग रही है गाइज। या फिर वाइस वर्सा उनके पार्टनर के फैमिलीज हो सकते हैं अगर लव रिलेशनशिप के लिए। तो ये इस शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर उस बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारे कॉरल शायद हो रहे थे, बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, ओके, बताना तानी हो रही थी, बाता बाती हो रही थी, ओके, बहुत इमोशनल लेवल पर भी और 3D लाइफ में भी बहुत सारे झगड़े शायद हो रहे थे। तो मुझे यहाँ लग रहा है जून के मंथ में ये सब कुछ एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है, ओके और आपको एक एबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है, एक राह मिलती हुई नजर आ रही है। बोल्डली आप किसी चीज की तरफ, जिस चीज में आपका पैशन है, जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ में आपकी खुशी है, उसकी तरफ आप बोल्डली स्टेप लेते हुए, कम्युनिकेट करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो गाइज, ओके। पैशनेटली, बोल्डली आप कुछ स्टेप ले रहे हो और शायद आपकी उसमें विक्ट्री हो रही है। अगर फैमिली को मनाने के लिए है तो यस गाइज, आपकी फैमिली भी मान रही है। शादी के लिए हो सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप के लिए, मतलब अगर कोई कास्ट रिलीजन इशू है तब शादी के लिए हो सकता है, या फिर अगर कोई जॉब बिजनेस के लिए देख रहा है, या फिर हायर स्टडीज के लिए इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता है, एडमिशन के लिए कोई देख रहा है गाइज, ओके। तो यहाँ पे फैमिलीज भी मानती हुई मुझे नजर आ रही हैं जून के मंथ में, ओके। अगर ऑलरेडी मैरिड लोग हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं और उनमें कुछ ताना तानी चल रही है, उनमें कुछ अनबन चल रही है, रिश्तों में खटास चल रही है गाइस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो यस, आप में वो मिसअंडरस्टैंडिंग जून के मंथ में क्लियर होती हुई मुझे द लवर्स कार्ड के साथ लग रही है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंजल गाइडेड रिलेशनशिप है। सोलमेट्स, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो गाइज, ओके। अगर थर्ड पार्टी इशू था तो वो भी क्लियर होके आप में थोड़ी वो मतलब उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, उनकी फैमिली शायद राजी हो जाए, ओके ऐसे मुझे लग रहा है। अगर फैमिली इश्यूज था या फिर लॉन्ग डिस्टेंस था तो यस, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली मानती हुई मुझे नजर आ रही है, कास्ट रिलीजन इशू में भी, ओके। और इस रिलेशनशिप में मिठास आती हुई मुझे नजर आ रही है, एक हैप्पी फैमिली, ओके। जो भी आपकी तमन्ना थी, दिली ख्वाहिश थी, वो पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है गाइस। सो हो सकता है किसी की शादी तय हो जाए। अगर कोई सिंगल शादी के लिए देख रहा है तो मुझे अरेंज मैरिज के वाइब्स ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे रादर देन लव मैरिज, क्योंकि फैमिली के हिसाब से अगर ऑलरेडी आप किसी लव में, मतलब रिलेशनशिप में हो, ओके और फैमिली से बात करने में हिचकिचा रहे हो, तो जून का मंथ बहुत ही अच्छा है गाइस। आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो और फैमिली मानते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जो भी नॉर्मल लव रिलेशनशिप है, अगर डर की वजह से आप फैमिली से मतलब फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप फैमिली से खुल के बात कर सकते हो, बोल्डली अपने रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप ले सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो और फैमिली को आप मनाने में कामयाब रहोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर सिंगल्स के लिए है गाइस तो यस, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए अरेंज मैरिज लग रहा है। कोई बहुत ही स्टेबल अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है और वही आपका सोलमेट हो सकता है गाइस, ओके। कोई अच्छा रिश्ता प्रपोजल आपके लिए आ सकता है जिसके लिए फैमिली भी ओके कर दे, ओके और वो वही आपका सोलमेट हो सकता है, डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया हुआ वो पार्टनर हो सकता है। अगर फैमिलीज में कोई खटास चल रही थी, फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे थे, वो इश्यूज खत्म होते हुए मुझे जून के मंथ में लग रहे हैं, सॉर्ट आउट होते हुए। अगर कोई अनबन चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड के साथ, ओके। सो देखते हैं मेजर क्या बदलाव आपके लाइफ में होने वाले हैं सन के कार्ड के साथ। यस, आप प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो गाइज, आप बहुत ही अबंडेंस की तरफ बढ़ने वाले हो। करियर लाइफ में हो सकता है या फिर आपके लव लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है गाइस तो यस, जून के मंथ में उनके लिए प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकती है द सन कार्ड के साथ, और वो बहुत ही किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत ही स्टेबल एनर्जी से बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने वाले हैं। उनकी लाइफ एक यू टर्न लेने वाली है। अगर कोई स्टक फील कर रहा था किसी वजह से पेंटिकल्स के हिसाब से, तो यस, उनका बिजनेस भी अगर स्टक हो रहा था पेंडेमिक के सिचुएशन में, वो भी जून के मंथ से निकल पड़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यस, जस्टिस,
हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, किसी चीज़ में आपको जस्टिस मिल सकती है। अगर लीगली हिच होना चाहते हो तो यस, जून के मंथ में बहुत से लोग अगर उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो यस वो मैनिफेस्टेशंस भी कंप्लीट हो सकते हैं, जस्टिस उनको मिल सकता है। अगर रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं तो यस, बहुत से लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है गाइज, उनके पार्टनर उनको जस्टिस देंगे। और अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो, ओके, लीगल सिचुएशन में अटके हुए तो वहां से भी उसको कोर्ट केस में अगर फंसे हुए हो तो उसका रिजल्ट आपकी तरफ यस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, आपकी तरफ होता हुआ वो केस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस, जस्टिस कार्ड के साथ। डिवाइन ने जो भी आपने सफरिंग्स किए हैं, हार्डशिप सही है, उसके साथ डिवाइन जस्टिस करता हुआ भी नजर आ रहा है मैजिशियन। यस, बहुत ज़्यादा मैं 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं बोलती हूँ कि यस, मैजिशियन की ऊर्जा आप में होने वाली है जून के मंथ में। ओके, आप जो चाहोगे दिल से लॉयली वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऐसी एनर्जीज आपके रहने वाले हैं जून के मंथ में। और देखते हैं, यस द एम्परर। यस गाइज, बहुत से लोगों के लिए कोई प्रमोशन आ रहा है, मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए भी लग रहा है, द सन कार्ड के साथ भी लग रहा है गाइस। बहुत से लोगों के लिए कोई प्रमोशन आ रहा है, या फिर उनका रुका हुआ जॉब जो है, ओके, या फिर जॉब में कोई प्रोजेक्ट में कोई अल्टरेशन चल रही थी, कोलीग्स के बीच अगर कुछ अनबन चल रही थी, वो खत्म होकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नजर आ रही है, और आपको बहुत ही बड़ा एक ओहदा हासिल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, कोई डिग्री मिल सकती है, किसी का रिजल्ट अटका हुआ था, स्टक था, तो यस आपको रिजल्ट मिल सकता है। ऐसे मुझे यहाँ पे डॉक्टरेट डिग्री हो सकती है किसी के लिए, वो आती हुई आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जून के मंथ में। या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में आपके लिए एडमिशन मिलता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है, किसी डिग्री कोर्स में आपको एडमिशन मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है द एम्प्रेस। यस, अगर प्रेगनेंसी के लिए कोई देख रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा गाइस, किसी के लिए प्रेगनेंसी भी बहुत से लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है, जिनकी बहुत ही टाइम से वो अगर ट्राई कर रहे थे, तो यस उनके मेडिकल हेल्प अगर वो ले रहे थे तो उस मेडिकल हेल्प को फ्रूट्स मिलते हुए मुझे यहाँ पे जून के मंथ में नजर आ रहे हैं गाइज। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जॉब के लिए जैसे मैंने कहा, तो बिजनेस के लिए अगर फैमिली इश्यूज थे, कोई डर था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो यस फैमिली भी सपोर्ट करेगी, और आपका वो क्रिएटिव आइडिया जो है वो 3D लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाएगा, और उसके बहुत वाहवाही भी होगी, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स गेट कर पा रही हूँ मैं। देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं पूरे मंथ के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एरीज साइन के लिए क्या एनर्जीज रहने वाले हैं पूरे मंथ के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द टेम्पल पाथ। यस, जो भी आप पाथ चूज करेंगे, आप बहुत ही मैनिफेस्टेशंस जो आप कर रहे हैं उस पर आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स डिवाइन आपके साथ हैं और आप सही रास्ते पर हो, यही डिवाइन कह रही है। और आपके एनर्जीज भी शायद इतने पॉजिटिव रहने वाले हैं जून के मंथ में। यस, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, आपके पास बहुत सारे शायद ऑप्शंस आ जाए। ओके, आपको हमेशा लगता था कि आप स्टक एनर्जी में हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि बहुत सारे, एक दरवाजा बंद हुआ तो 4 दरवाजे खुल जाते हैं। ओके, तो डिवाइन आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देने वाली है। ओके, और शायद ऐसे अपॉर्चुनिटीज में से आपको चूज करना पड़े, तो आपको वाइजली चूज करना होगा गाइज। एडजस्टेंट, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपके बीच आ सकते हैं, आपको इल्यूजन से बचना है, और जो भी डिसीजन लेना है बहुत ही फर्म और सोच समझ कर लेना है गाइज। ओके, यस, एंग्जाइटी, आप स्टक एनर्जी में थे, शायद कोई डर, इनसिक्योरिटी किसी चीज के लिए, किसी टॉपिक को लेकर आपके मन में है, तो दुविधा, ऐसी दुविधा आपको जून के मंथ में भी फील हो सकती है। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी हो सकती है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है गाइज। ओके, सो कोई डर है आपके मन में किसी चीज को लेकर, लेकिन आपके लिए यही गाइडेंस दूंगी मैं कि आपको क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में आना है गाइज। बोल्डली आपको स्टेप लेना है, फर्म रहकर, जो भी आपका डिसीजन है। ओके, हर्मिट की एनर्जी, यानी कि आपको पहले एनालिसिस करनी है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, और किस में आपकी खुशी है, किस में आपका भला है। ओके, और उसी की तरफ आपको बोल्डली स्टेप लेना है, तभी ये एंग्जाइटी खत्म होगी। ओके, अगर एंग्जाइटी आप फेस कर रहे हैं जून के मंथ में, तो जैसे ही आप आपके एनलाइटनमेंट होगी, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में आएगी, वो एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी। मैन होल्डिंग अ कॉइन। यस, सक्सेस की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं गाइज। आपके एनर्जीज के वाइब्स तो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि यस, आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, एबंडेंस की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। ओके, आप स्टेबल 3D लाइफ में स्टेबल पेंटिकल्स के हिसाब से स्पेशली स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो गाइज जून के मंथ में। एरीज साइन के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, सिर्फ आपको अपने एंग्जाइटी, डर को पीछे छोड़ना है
खुद पे भरोसा रखना है, एनालिसिस करनी है और एक डिसीजन फर्म लेके आपको आगे बढ़ना है गाइज। देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देती हैं, क्या गाइडेंस देती हैं जून के मंथ के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, अगर एंजाइटी के एनर्जीज में आप हो तो यस गाइज, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल शायद आप हो रहे हो, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। सरेंडर करना एक अलग बात होती है और डर के सब कुछ छोड़ के बैठ जाना एक अलग बात होती है। ओके, आपके मैनिफेस्टेशंस में भी डाउट है शायद। आपके मैनिफेस्टेशंस जितने स्ट्रांग होंगे, जितने लॉयल होंगे, उतने ही मैनिफेस्टेशंस कबूल किए जाएंगे और आप पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को भेजेंगे जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए। वरना आप नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को भेजोगे और आपके सारे ड्रीम्स, गोल्स डिले होते जाएंगे गाइस। सो आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करने के लिए डिवाइन कह रहा है, ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है। लक इज ऑन योर साइड। यस, जून के मंथ में लक आपके साइड में है। डिवाइन कह रहा है सिर्फ आपको हिम्मत करके स्टेप्स लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं और लक आपको फॉलो करेगा। आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, आप एक्सपेक्ट करने के बजाय, सब कुछ छोड़ के बैठ जाने के बजाय खुद के लिए स्टेप्स लीजिए। ओके, जो भी आपका इशू है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और आप एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के बस मेहनत करते रहिए। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, एंग्जाइटी इसी के लिए कार्ड आया है। शायद आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, डर की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से, किसी चीज को खो देने की वजह से। ओके, अगर आपके मन में ऐसे इनसिक्योरिटीज, डर रहेंगे तो यस, वो चीज आपसे दूर होती जाएगी। अगर आप हमेशा लॉयल रहोगे, हमेशा स्ट्रांग रहोगे कि यस, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, आपको खुद पे भरोसा रखना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है, तभी वो चीज़ आपके पास आएगी, आप उसे अट्रैक्ट करोगे गाइस। ओके, जितना जिस चीज़ के पीछे भागोगे, रोओगे, वो चीज़ उतनी ही दूर होती जाएगी। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।